फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है हम कर रहे हैं टीजीटी साइंस की प्रिपरेशन। अगर किसी बच्चे को नोट्स चाहिए हो तो वो इस नंबर पर मैसेज कर सकता है। और आज हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन, जो कि है क्लास 10th का। ठीक है, तो इसमें आता है हमारा मेनली हार्ट के, जो हमारा ब्लड को प्योरिफिकेशन करता है, ब्लड को पंप आउट करने का काम करता है। तो जो ब्लड है वो क्या है? ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है प्लाज्मा, एक है ब्लड सेल। जो प्लाज्मा है वो है येलो कलर का एक लिक्विड है और ये 55% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम है। और सेकंड है ब्लड सेल, जो कि रिमेनिंग 45% हो गया। ठीक है, और ब्लड सेल्स को फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है: आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट्स। आरबीसी को और क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट्स, और इसकी फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल्स। ये सर्कुलर शेप, डिस्क शेप एंड बाइकॉन्केव होते हैं और इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। बोन मैरो में ये प्रेजेंट होते हैं और ये किस चीज़ से बने होते हैं? हीमोग्लोबिन से बने होते हैं, जिसको हम एचबी से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है? आयरन इसमें प्रेजेंट होता है, जिसके कारण जो इनका कलर है वो रेड होता है। उसके बाद आया कि विच ट्रांसफ़र O2, ये क्या करता है? आरबीसी क्या करती हैं? जो ऑक्सीजन है उसको लंग से टिश्यू में पहुंचाने का, सेल्स में पहुंचाने का काम करती हैं। उसके बाद आया जो डब्ल्यूबीसी है, वाइट ब्लड सेल है, और इसको और क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स। ये क्या होती हैं? इरेगुलर कलर की होती हैं, लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं आरबीसी से, और इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये बोन मैरो, लिम्फ एंड ग्लैंड एंड स्प्लीन में प्रेजेंट होती है, प्रोवाइड करती हैं इम्यूनिटी। ब्लड प्लेटलेट्स आया, ये क्या होती है? माइन्यूट ओवल शेप की और राउंड शेप की होती हैं। इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बोन मैरो के अंदर ये प्रेजेंट होती हैं और ब्लड क्लोटिन में हेल्प करती है। देखो, अब एक बार इनका कंपैरिजन करते हैं। क्या है कि जो न्यूक्लियस है वो किस में प्रेजेंट होता है? डब्ल्यूबीसी में, और ब्लड प्लेटलेट्स में। तो अब्सेंट किस में हो गया? आरबीसीज में। शेप की बात आई तो ये है सर्कुलर डिस्क शेप आरबीसी, एंड डब्ल्यूबीसी है इरेगुलर, कलरलेस होती हैं। सिंपल सी बात है, वाइट ब्लड सेल होगी तो कोई कलर नहीं होगा। ब्लड प्लेट्स होगी राउंड शेप की। उसके बाद आया किस चीज़ में प्रेजेंट होती है, किस टिश्यू में? तो ये आरबीसीज है वो बोन मैरो में, और ब्लड प्लेटलेट्स भी बोन मैरो में, और डब्ल्यूबीसीज हैं वो हैं बोन मैरो, लिम्फ, ग्लैंड एंड स्प्लीन में। जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं, देखो इसको ये ऐसे याद कर लेना, ब्लड प्लेटलेट्स ब्लड क्लोटिंग में, डब्ल्यूबीसी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, आरबीसीज क्या है? इनमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जिसमें आयरन होता है, जिसके कारण इनका कलर रेड होता है। ये क्या करती है? ऑक्सीजन को लंग से टिश्यू तक पहुंचाने का काम करती हैं। अब आया ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट या मतलब लोकेटेड होता है? चेस्ट कैविटी में, लेफ्ट साइड की साइड। इसके कारण क्या होता है? जो लेफ्ट लंग है वो उसका थोड़ा छोटा साइज होता है। साइज कितना होता है? एक फिस्ट के बराबर, एक मुट्ठी के बराबर। अगर हम अपने हाथ को ऐसे बंद करें ना, तो ये साइज़ है ना अपनी मुट्ठी का, अपनी फिस्ट का, इसके बराबर हमारा हार्ट का साइज है। ठीक है, उसके बाद कवरिंग। जो हार्ट है वो किससे कवर्ड होता है? एक डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, जिसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। ठीक है, प्रेजेंट लुब्रिकेंट फ्लूइड, लुब्रिकेटिंग फ्लूइड भी ये प्रोवाइड करती है हार्ट को। ठीक है, ये कौन सी है? जो हार्ट है वो डबल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, जिसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। प्रोवाइड लुब्रिकेंट फ्लूइड ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। जब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है तब ये एक लुब्रिकेंट फ्लूइड प्रोवाइड करती है, और उससे क्या होता है? और क्या है? हार्ट को एक मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्शन का भी काम करती है। कौन? जो डबल मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। उसके बाद आया हार्ट के चैम्बर। देखो एक बार ये पढ़ो, फिर आपको स्ट्रक्चर से समझाती हूँ। 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं हार्ट में। ठीक है, 2 तो होते हैं थिन वोल्ड और 2 होते हैं थिक वोल्ड। जो थिन वोल्ड होते हैं वो होते हैं अपर चैम्बर, जो कि है लेफ्ट आर्ट्रियम एंड राइट आर्ट्रियम, और जो लोअर चैम्बर है जो कि थिक वोल्ड है वो है लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। देखो साथ के साथ ही देख लो आप, स्ट्रक्चर से थोड़ा रफली स्ट्रक्चर बनाया है। हाँ ये देखो, ये रहा। देखो मान लो, देखो हार्ट की शेप नहीं बनाई, आप थोड़ा आइडिया ले लो समझने के लिए। ये देखो, मान लो ये है हार्ट, इसमें ये है राइट आर्टरी, ये है लेफ्ट आर्टरी, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। जो अपर चैम्बर है बोथ लेफ्ट आर्ट्रियम एंड राइट आर्ट्रियम, ये क्या है? ये है थिन वोल्ड, और राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये क्या है? थिक वोल्ड।
ठीक है। उसके बाद देखो क्या आया, टू सुपीरियर वेना कावा। टू सुपीरियर वेना कावा कोलेक्ट या फिर ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अपर बॉडी पार्ट। जो वेना कावा होती हैं वो क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कोलेक्ट करती हैं। कहाँ से, जो अपर पार्ट ऑफ बॉडी है, जैसे कि हेड, ठीक है। हेड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आता है, कौन कलेक्ट करता है, वो है वेना कावा। किसके अंदर लेके आती है, राइट आर्टरी के अंदर। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी पार्ट से कहाँ पे आता है, वेना कावा के थ्रू राइट आर्टरी के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या आया, जो इन्फीरियर वेना कावा है, देख दो सुपीरियर वेना कावा हैं, वो तो क्या करती हैं, हेड से लेके आती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो इन्फीरियर वेना कावा है वो कहाँ से लेके आती है, जो लोअर बॉडी पार्ट्स हैं, लाइक लेग्स, हेड, एब्डोमेंस, इन सब से कहाँ पे, राइट आर्टरियम में। तो इससे क्या पता चलता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड है बॉडी से वो कहाँ पे जाता है, राइट आर्टरीज में। तो ये देखो बॉडी पार्ट्स हैं, चाहे वो अपर बॉडी पार्ट हो चाहे वो लोअर बॉडी पार्ट हो, कौन क्या आएगा यहाँ से, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू, वेना कावा के थ्रू। सुपीरियर हैं वो लेके आएंगे सिर से, और जो इन्फीरियर है वो लेके आएंगे लेग्स से, मतलब लोअर बॉडी पार्ट से, कहाँ पे, राइट आर्टरियम में। तो इससे क्या पता चलता है कि जो राइट आर्टरियम है उसके अंदर कौन सा ब्लड प्रेजेंट होता है, डीऑक्सीजनेटेड। अब राइट आर्टरियम से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। किसके थ्रू, इसमें 3 ट्राइकप्सिड 3 प्रोजेक्शन कप लोकेटेड होते हैं बीच में, जो कि क्या है, ब्लड को वापस राइट वेंट्रिकल से राइट आर्टरीज में फ्लो नहीं होने देती। कि आगे दिखाएंगे कि जो राइट आर्टिकल है उससे राइट वेंट्रिकल में जाता है ब्लड। देखो राइट आर्टरी से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, लंग्स में, किसके थ्रू, प्लमोनरी आर्टरी के थ्रू। देखो कहाँ पे आया ब्लड, राइट वेंट्रिकल में। यहाँ से कहाँ, प्लमोनरी आर्टरी के थ्रू। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, अभी तक ये प्योरीफाई थोड़ी हुआ है, डीऑक्सीजनेटेड वेना कावा के थ्रू आया राइट आर्टरी में, राइट आर्टरी से कहाँ पे पंप आउट हुआ, राइट वेंट्रिकल में। यहाँ से ब्लड गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है प्लमोनरी आर्टरी से। देखो अब थोड़ा लो, जो राइट आर्टरी थे उसमें आया वेना कावा। देखो इससे कैसे याद कर सकते हो, एक दूसरे से अपोजिट से आ रहा है, वेंट्रिकल वेना और आर्ट्रिकल प्लमोनरी आर्टरी से। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया, लंग्स में। लंग्स क्या करता है, ब्लड को प्योरीफाई करता है। तो क्या, कौन सा हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब यहाँ पे आई प्लमोनरी वेन। प्लमोनरी वेन जो लंग्स है वहाँ से लेफ्ट आर्टरियम में लेके जाएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और यहाँ से ब्लड जाएगा कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल में। सॉरी बच्चों, ये आर्टरी ही लिखा गया, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ से ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। इससे अब ये क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड अरोटा के थ्रू कहाँ पे गया, बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। फिर से ये पूरी साइकिल शुरू होगी। तो इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन बोला जाता है, क्योंकि 2 सर्कुलेशन होते हैं ना, एक तो होता है डीऑक्सीजनेटेड का, एक होता है ऑक्सीजनेटेड का, ठीक है, 2 सर्कुलेशन। अब थोड़ा सा आप क्या देखो कि जो आर्टरीज होती हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, एक्सेप्ट प्लमोनरी आर्टरी के, जो कि कहाँ पे है, ये प्लमोनरी आर्टरी है वो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड। बाकी जितनी भी आर्टरीज हैं वो क्या करेंगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी। उसके बाद आया कि जो वेन्स हैं वो करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट प्लमोनरी वेन। प्लमोनरी वेन क्या लेके आ रही है यहाँ पे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आपको एक्सेप्शनल केस तो जरूर याद रखनी है, ठीक है। जो आर्टरी है उसमें वेल्व्स अब्सेंट होती हैं, वेल्व प्रेजेंट नहीं होती, और जो आर्टरीज हैं वो थिक होती हैं, जो वेन्स हैं वो थिन होती हैं, ठीक है। उसके बाद आया कि जो हार्ट्स में वेल्व्स होती हैं वो क्या करती हैं, बैक फ्लो ब्लड को रोकती हैं। ट्राइकप्सिड जो बता रही थी मैं, ये कहाँ पे होता है, बिटवीन द राइट आर्ट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। और जो बाइकस्पिड होता है, कस्पिड, वो होता है लेफ्ट आर्टरी एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में। ओपनिंग जो होती है लेफ्ट वेंट्रिकल की अरोटा में और राइट वेंट्रिकल की प्लमोनरी वेन में, वो किससे होती है, सेमी ल्यूनार वेल्व के कारण। उसके बाद आया बच्चों, देखो हमें पढ़ना है ब्लड प्रेशर।
ब्लड प्रेशर क्या होता है, जिसको हम नॉर्मली बीपी बोलते हैं, इज द आर्टरीज ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक प्रेशर भी इसको बोलते हैं। ठीक है, जो ब्लड प्रेशर आर्टरीज के अंदर प्रेजेंट होता है वेंट्रिकल्स सिस्टोल के दौरान। बीपी इन आर्टरीज ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर डिस्टोल इज डिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, जो ब्लड प्रेशर आर्टरीज में होगा ड्यूरिंग वेंट्रिकल सिस्टोल के दौरान वो सिस्टोलिक, और वेंट्रिकल डिस्टोल के कारण होगा वो होगा डिस्टोलिक। नॉर्मल बीपी कितना होता है 120/80 mmHg। मेजरमेंट किससे मेजर किया जाता है बीपी, वो होता है सिफेग्मोमेमोमीटर। क्या होता है, सिफेग्मोमेनोमीटर, जिससे हम बीपी को मेजर करते हैं इंस्ट्रूमेंट से। अब आया ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स होती हैं आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। आर्टरीज क्या होती हैं, जो हार्ट से ब्लड को दूर लेके जाती हैं। ठीक है, और ये क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, एक्सेप्ट कौन सी थी, प्लमिनरी आर्टरी। ठीक है, वेन क्या होती हैं, जो ब्लड है उसको हार्ट की साइड लेके आती हैं, और ये क्या होती हैं, थिन होती हैं, और ये एक्सेप्ट किसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो थी प्लमिनरी वेन। उसके बाद आया कैपिलरीज। कैपिलरीज कौन सी थी, लोकेटेड विद इन द टिश्यू, वेरी नैरो ब्लड वेसल, एक्सट्रीमली थिन होती हैं, अलो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड सेल। उसके बाद आया लिम्फेटिक सिस्टम। क्या होता है, लिम्फ या फिर टिश्यू फ्लूइड। ब्लड फ्लो थ्रू कैपिलरीज, एस्ट्रो डिजोल्व सब्सटेंस एंड ए फ्यू WBCs पास थ्रू द कैपिलरीज वॉल इनटू द इंटरसेलुलर स्पेस। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। प्लांट में ट्रांसपोर्ट, देखो ये तो था ह्यूमन का ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें पूरा हार्ट का बता रखा था कि ब्लड कैसे पंप आउट होता है और प्योरीफाई होता है। अब आया प्लांट्स में। प्लांट्स में कैसे होता है, जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू। जो जाइलम है वो क्या करता है, H2O एंड मिनरल्स को रूट से अपर पार्ट्स में लेके जाता है। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि जाइलम क्या करता है कि रूट से जो भी H2O है या मिनरल्स हैं उनको प्लांट के अपर बॉडी पार्ट्स में लेके जाता है, जैसे कि लीफ में। और जो फ्लोएम है वो जो लीफ में फूड बनता है, प्रिपेयर होता है, उसको प्लांट्स के अदर पार्ट्स में पहुंचाता है। जो जाइलम है वो यूनिडायरेक्शनल है, मतलब सिर्फ जो मिनरल वाटर है वो डाउन टू अप लेके जाता है, और इसमें ATP की कोई ज़रूरत नहीं होती। और फ्लोएम है वो बाई डायरेक्शनल है, क्योंकि कुछ फूड उसको ऊपर के साइड भी ले जाना पड़ सकता है और कुछ नीचे की साइड भी, और इसमें ATP की ज़रूरत होती है। उसके बाद आया ट्रांसपिरेशन, प्रोसेस ऑफ थ्रोइंग एक्सेस H2O फ्रॉम प्लांट बॉडी वाया द टाइनी ओपनिंग इन स्टोमेटा। ट्रांसपिरेशन क्या होता है कि जो एक्सेस वाटर है, जो एक्स्ट्रा वाटर है, उसको बॉडी से पास कर देना, थ्रो कर देना, किससे, स्टोमेटा से होता है। ये तो हम 2-3 बार कर चुके हैं आज इस सब्जेक्ट में भी। उसके बाद आया सिग्निफिकेंस। क्या है, क्या किस चीज़ में हेल्प होती है ट्रांसपिरेशन से, एक तो जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको लूज़ कर देता है, एक टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, और ट्रांसपोर्ट ऑफ H2 एंड फूड में भी हेल्प करता है। अब जाइलम कैसे वर्क करता है एंड फ्लोएम कैसे वर्क करता है, देखो H2 एंटर किया रूट के अंदर, किससे, ओस्मोसिस के थ्रू, एंड मिनरल रूट में किए एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ। अब ये अपवर्ड जाएंगे सेल टू सेल, कैसे, ओस्मोसिस से। और अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सेप को क्या बोलते हैं, एसेंट ऑफ सेप, मतलब जब रूट से लीफ तक जाते हैं मिनरल एंड H2, उसको क्या बोलते हैं, एसेंट ऑफ सेप। जाइलम वेसल ऑफ रूट कनेक्ट विद जाइलम वेसल ऑफ स्टेम। जो जाइलम वेसल्स हैं रूट की, वो कनेक्ट होती हैं जाइलम वेसल ऑफ स्टेम से, और स्टेम की कनेक्ट होती हैं लीफ से, ताकि वो पूरा वहाँ तक पहुँच सके, और कोर्टेक्स टू जाइलम। उसके बाद देखो फ्लोएम में क्या होता है, फूड बनता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, जो कि साइव ट्यूब्स में प्रेजेंट होता है ATP की फॉर्म में। प्रेजेंस ऑफ फूड इन फ्लोएम डेवलप, ठीक है, वो प्रेजेंस हो जाती है फूड के फ्लोएम के अंदर। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ H2O, सो H2O एंटर वाया ओस्मोसिस, H2O तो ओस्मोसिस से ही होगा। डेवलप हाई प्रेशर इन हो जाता है उसमें फ्लोएम के अंदर, जिससे क्या होता है, फूड का ट्रांसफ़र होता है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन, मतलब फूड की ट्रांसलोकेशन होगी एक जगह से दो जगह पे। जाइलम और फ्लोएम को क्या बोलते हैं, वस्कुलर टिश्यू। तो ये था आपका पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एक बार फिर देख लो आप स्ट्रक्चर को, आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी, इसको अच्छे से कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लीज़ बच्चों शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा देना। थैंक यू सो मच।